भगवान की कथा सुनी होगी। हो सकता है आप में से कुछ ने नहीं सुनी हो, तो इस समय आप टीवी के सामने हैं और अपना सिर हिलाकर बता सकते हैं कि आपने कथा सुनी है या नहीं सुनी है। पर आप एक चीज याद रखिएगा, जिन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनी उन्होंने तो सुनी ही नहीं है, लेकिन जिन्होंने सुनी है उन्होंने भी सुनी नहीं है। क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा के जो 5 या 6 अध्याय हैं, उनमें सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं है। उन 5 या 6 अध्यायों में अगर आप कहीं पर भी उसे नहीं प्राप्त करते हैं, तो आप गूगल में सत्यनारायण भगवान की कथा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, आप सहज ही पढ़ सकते हैं। लेकिन उस पूरी कथा में आपको ये तो सुनने के लिए मिल रहा है कि सत्यनारायण भगवान की कथा की क्या महिमा है, सत्यनारायण भगवान के व्रत की क्या महिमा है, सत्यनारायण भगवान के प्रसाद की क्या महिमा है। लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है, ये उस पूरी कथा में सुनने को नहीं मिल पा रहा है। नारायण भगवान की कथा सुनी है, उसमें मूल कथा ये है कि नैमिषारण्य में जब 88,000 शौनकादि मुनि कथा सुना रहे हैं और कलयुग में धर्म के प्रति लोग जागरूक कैसे हों उसकी बात कह रहे हैं, तो नारद जी ने चूंकि कलयुग को देखा है, कलयुग में दुख पाते हुए लोगों को भी देखा है, इसीलिए नारद जी को लगा कि कोई सहज उपाय ढूंढ लेना चाहिए। तो वो भगवान के पास गए और भगवान नारायण से कहा, कोई सहज उपाय बताओ जिससे मनुष्य अपने दुखों से मुक्ति पा सके। तो भगवान ने कहा कि जो मनुष्य सतोगुण को धारण करेगा और पूर्णमासी तिथि पर सत्य स्वरूप में मेरा पूजन करेगा, मैं उसको दुखों से मुक्त कर दूंगा। तो कोई ऐसी घटना है जो पहले दुखों से दूर मुक्त हुआ हो? तो फिर ऋषि मुनियों ने बात बताई कि जो सत्यनारायण भगवान की कथा है, उसको सबसे पहले काशी में एक वृद्ध ब्राह्मण ने श्रवण किया, व्रत किया। सत्यनारायण भगवान को भोग लगाने के लिए केले का, घी का, दूध का और पंजीरी का उपयोग किया जाता है। पंजीरी जो गेहूं का आटा होता है, उस गेहूं के आटे को कढ़ाई में डाल करके भूनते हैं अग्नि पर, और जब वो आटा लगभग भून जाता है तो उसमें हमारे बूरा बोलते हैं, बूरा मिला लेते हैं और तत्पश्चात उसमें केला डाल लेते हैं, दूध डाल लेते हैं और वो भोग बन जाता है। ठाकुर जी आटा भूनते समय उसमें थोड़ा सा घी भी डालना होता है, तो वो पंजीरी बन जाती है। पंजीरी का भोग जन्माष्टमी पर भी लगता है, और वैसे कई लोग धनिया आदि की पंजीरी भी बनाते हैं, लेकिन हमारे ब्रज में ज़्यादातर आटे की पंजीरी का प्रचलन है। आपने जितने वैष्णवों में देखा होगा, ज़्यादातर आटे की पंजीरी का प्रचलन चला आ रहा है। गेहूं के आटे की पंजीरी का जो प्रचलन है वो चला आ रहा है। तो सत्यनारायण भगवान के वो वृद्ध ब्राह्मण बहुत दुखी था, तो स्वयं ठाकुर जी ने ही उसको बताया कि ऐसे कथा करो, व्रत करो, सतोगुण को धारण करो, पूर्णमासी का पूजन करो, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पूर्णमासी तिथि देवताओं की तिथि है। कहते हैं धरती के सबसे निकट देवता पूर्णमासी तिथि को होते हैं, पूर्णिमा तिथि को होते हैं। तो पूर्णिमा जो है वो सतोगुणी है और जो अमावस्या है वो तमोगुणी है। अमावस्या पे
जो भूत प्रेत वाली शक्ति हैं, जो नकारात्मक शक्ति हैं, वो जागृत रहती हैं, पितृ शक्ति जागृत रहती हैं, उनका वो दिन होता है। इसलिए लोग अमावस्या पर उस तरह का दान पुण्य करते हैं, अमावस्या पर उस तरह से पिंडा पानी भरते हैं, गंगा स्नान करते हैं। अमावस्या पर कभी भी नारायण, अमावस्या पर कभी भी किसी पेड़ को काटना या कटवाना भूलकर भी नहीं चाहिए। किसी भी पेड़ की, पौधे की अमावस्या को अगर आप डाली तोड़ते हैं, काटते हैं, कटवाते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है। तो उस अपराध को प्रकृति स्वीकार करती है। कहते हैं श्री दत्तात्रेय भगवान ने पूर्णमासी और अमावस्या के विषय में यदु को बड़े विस्तार से समझाया था। जो ये दोनों तिथियां हैं, इनका संबंध उस कथा से भी है जब दक्ष प्रजापति ने चंद्र को श्राप दिया था। उस कथा से भी इसका संबंध है। आपने वो शिव महापुराण में कई बार सुनी है। पूर्णमासी पर, पूर्णिमा जो तिथि है उस पर देवता धरती के निकट होते हैं, भगवती श्री लक्ष्मी धरती के निकट होती हैं। इसीलिए पूर्णिमा के दिन सांझ को खीर बनाकर भगवान को भोग लगाना और उसे घर परिवार में एक साथ मिलकर बैठकर प्रसाद के रूप में खाना, ये भी बड़ा शुभ माना जाता है। इसीलिए पूर्णिमा तिथि विशेष रूप से श्री नारायण की तिथि है। और अमावस्या को देखा जाए तो वो शिव की तिथि है, शमशान की तिथि है। पूर्णिमा सतोगुणी है और पूर्णिमा उजाले का प्रतीक है। ये नारायण की तिथि है और ये घर परिवार की, गृहस्थी की तिथि है। तो पूर्णिमा के दिन तुम ये कथा सुनो और व्रत करो। भगवान ने स्वयं उस वृद्ध ब्राह्मण को ब्राह्मण का रूप लेकर के बताया। ऐसा ही किया उस वृद्ध ब्राह्मण ने और उनकी जीवन के जो दुख थे वो समाप्त हो गए। तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा कि अब मैं इसे छोड़ूं क्यों। तो हर एक महीने में जब पूर्णमासी आती है तो हर एक महीने में वो इस व्रत को करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, भजन कीर्तन करवाते हैं। ऐसे वो रहते हैं। कहते हैं उसी समय काशी में एक लकड़हारा था। वो भी बेचारा बड़ा दुखी था। उसने देखा कि वृद्ध ब्राह्मण के यहाँ कथा कीर्तन हो रही है तो वो भूखा प्यासा तो था ही, वो वहाँ जाकर के बैठ गया। उसे वहाँ प्रसादी मिली खाने के लिए, कीर्तन में बड़ा आनंद आया। उसने वृद्ध ब्राह्मण से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो ब्राह्मण देवता ने सहज ही बताया कि सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है और सत्यनारायण भगवान के व्रत की जो संपूर्ण महिमा है उसके विषय में पूरी जानकारी उन्होंने दी। सब प्रकार से जब बताया कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो उस लकड़ी वाले उसने सोचा कि अगर आज मुझे अच्छी कमाई हुई तो जो मुझे अपने परिवार के भोजन से अधिक जो कुछ मिलेगा वो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कराने में लगा दूंगा। तो उस महीने उसकी अच्छा वो धन आर्जन हुआ। तो उसने अगले ही महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और बड़ी सुंदर कथा करवाई। धीरे धीरे उस लकड़ी वाले का जो दुख है वो भी दूर हो गया। ऐसे करके एक एक कथा है, एक अध्याय में, 2 अध्याय में, 3 अध्याय में। एक और कथा है सत्यनारायण भगवान की कि उल्का मुख नाम के एक राजा थे, धर्मात्मा थे, बुद्धिमान थे, अच्छे थे, सब प्रकार से उनके जीवन में सब कुछ बढ़िया था।
लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं, तो उनको भी सत्यनारायण भगवान की कथा की महिमा सुनने के लिए मिली। बड़े प्रसन्न थे, सब प्रकार से धन धान्य से सब कुछ परिपूर्ण हो चुका था, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो चुका था। एक बार भद्रशिला नामक नदी के किनारे वो बड़े भव्य रूप में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कर रहे थे। तो उस समय एक साधु नामक वैश्य आया। तो उसने कहा कि अगर मेरे दुख दूर हो जाते हैं तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगा। उसके दुख दूर हो गए और उसके घर एक बेटी का जन्म हुआ। उसके घर एक बेटी हुई। तो उसकी पत्नी ने कहा अब आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करा देनी चाहिए। तो उसने कहा कि अभी क्या खर्चा करना, जब बेटी का ब्याह करूंगा ना उसी समय करा दूंगा। फिर बेटी का ब्याह भी हो गया। कलावती नाम की उसकी बेटी थी, ब्याह भी हो गया। लेकिन वो वैश्य थोड़ा सा कंजूस था, थोड़ा सा ऐसा उसके मन में पैसे का लोभ ज्यादा था। तो उसने उसके बेटी के जन्म पे भी नहीं कराई, उसके दुख दूर हो गए तभी भी नहीं कराई, और फिर बेटी का ब्याह हो गया तभी भी नहीं कराई। बोल बोल के छोड़ दिया। कई लोग होते मन्नतें मान लेते हैं और फिर बाद में उनको कुछ याद भी नहीं रहता, याद भी रहता है तो कंजूसियत इतनी हावी हो जाती है कि वो उसको इनकार कर देते हैं, उसको समय को टालते हैं। तो ऐसा ही वो वैश्य था, वो टालता था। एक बार अपने जवाई के साथ व्यापार करने के लिए कहीं दूर गांव गया। वहां राजा के यहाँ ठहरा हुआ था। दैवीय योग से राजा के यहाँ चोरी पड़ी। सैनिक चोरों के पीछे भागे और चोरों को लगा कि अब धन को लेकर के जाना संभव नहीं है, तो वो जाते जाते धन को पटक के चले गए। धन वो जहां पटक के गए उसी धर्मशाला में, उसी जगह में वो वैश्य और उसका जवाई रुका हुआ था। अब तो वो पकड़े गए और यही चोर हैं और यही परदेसी हैं और ये चोरी करवाते हैं जगह जगह। इल्जाम लगा, नहीं महाराज हम ऐसे नहीं हैं। लेकिन अब वहां सुने कौन, अब तो उनको कारागृह में डाल दिया, बहुत प्रताड़ना दी। बोले इनको अच्छे से सबक सिखाओ, ये चोरी करना भूल जाए। राजा भी मूड़ी था। अब तो दोनों की दोनों ससुर जवाई रोवे, समझ में नहीं आया क्या करें। तब उसको याद आया कि मैंने अपने जीवन में सत्यनारायण भगवान की कथा का जो अपमान किया है उसके फलस्वरूप ऐसा मेरे जीवन में हो रहा है। वो पूर्णमासी तिथि थी, कारागृह में ही व्रत रहा और तो कुछ कर नहीं सकता था। शांत होकर के उसने भगवान से प्रार्थना करी। इधर घर में उनकी दोनों माँ बेटी ने, कलावती ने और उसकी माँ ने सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया, प्रसाद बांटा, भजन कीर्तन किया। जैसे तैसे 4 पैसा जुटाकर उन्होंने सब प्रकार से व्यवस्था करी। सत्यनारायण भगवान की कृपा से वो असली जो चोर थे वो पकड़े गए। असली चोर पकड़े गए तो ये ससुर जवाई जो है ये कारागृह से छूट गए। तो इन्होंने आकर फिर बड़े भव्य रूप में भगवान की कथा का आयोजन किया। ऐसी ही एक कथा आती है जो अंतिम अध्याय में है। वो कथा ये है कि एक राजा ने सत्यनारायण भगवान की कथा ग्वाले मिलकर के कर रहे थे, तो उसका प्रसाद बांटा जा रहा था, तो राजा ने उसका अपमान कर दिया। वो प्रसाद खाया भी नहीं और उसका अपमान भी किया। राजा जब वहां पहुंचा तो वहां तो सब दहस नहस उसके राज्य में हो गया। तब उसको समझ में आया कि मैंने जो सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद फेंक दिया था, उसको पाया नहीं था, उसका अपमान किया था, लिया नहीं था, उसका ये फल है।
अगली पूर्णमासी पर वो उन्हीं ग्वालों के बीच में पहुँचे राजा, और उन्होंने सब प्रकार से सत्यनारायण भगवान की कथा में सहयोग भी किया, प्रसाद भी पाया, और उनके राज्य में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। तो ऐसे करके ये 5-6 अध्यायों में सत्यनारायण भगवान की कथा की महिमा का वर्णन किया गया है। अब बात यह है कि आखिर वो सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी है। व्रत की महिमा सुना दी, प्रसाद की महिमा सुना दी, पूर्णिमा की महिमा सुना दी, लेकिन वो कथा क्या है ये तो बताया ही नहीं। तो आज पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा है, इसलिए आज मैं आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाऊं। कथा बड़ी प्यारी है, बहुत ध्यान से सुने और भाव और श्रद्धा के साथ सुने तो बहुत अच्छा है। चूंकि इस समय सूतक लग रहे हैं तो आपका झूठा कूटा मुंह भी नहीं होगा। इस समय तो कोई खाना पीना कुछ करते नहीं हैं, तो आप सतोगुणी भाव से इस कथा को सहज ही टीवी पर सुन रहे हैं तो टीवी पर, या अपने मोबाइल में सुन रहे हैं तो मोबाइल में सहज ही इस कथा को शांत होकर के भगवान नारायण का ध्यान करते हुए सुने। कथा बड़ी प्यारी है। एक समय श्री ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि इस सृष्टि को उत्पन्न मैंने ही किया है, तथापि अगर मैंने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है तो मैं ही प्रथम पूज्य होना चाहिए, लेकिन प्रथम पूजा मेरी नहीं होती, श्री नारायण की होती है, जबकि वो पालन करते हैं। कार्य प्रथम मेरा है, इसीलिए प्रथम पूजा भी मेरी ही होनी चाहिए। भगवान श्री हरि नारायण ने समझाया कि आप ब्रह्म हैं, ब्रह्म छुपा हुआ तत्व है। जैसे मनुष्य के शरीर में आत्मा कभी किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन मन का भाव सभी को दिखाई देता है, मनुष्य अपने मन को ही आत्मा मानता है। ऐसे ही इस संसार में फैले हुए ब्रह्म तत्व को मनुष्य के लिए पहचानना कठिन है, तथापि मैं मनुष्य के निकट हूँ, इसीलिए मनुष्य मेरा पूजन करता है। हम और आप दो नहीं हैं, हम और आप एक ही हैं, इस सत्य को स्वीकार करिए। लेकिन वहाँ विवाद बढ़ता गया और ब्रह्म तथा नारायण में युद्ध की स्थिति आ गई, जिसे देखकर सब देवता घबराने लग गए। क्या किया जाए नहीं समझ में आया। तब उन्होंने ओमकार की ध्वनि करी। जब वह ओमकार की ध्वनि कर रहे थे, तब उस ओमकार की ध्वनि से एक ज्योति प्रकट हुई और वो ज्योति विराट आकार में परिणित हो गई। आकाशवाणी हुई, जो इस ज्योति के ब्रह्म तत्व को, आदि या मध्य अंत को जान लेता है, वही प्रथम पूज्य होगा। श्री हरि नारायण ने स्वीकार किया कि मैं इस ज्योति के आदि को नहीं जान पाया हूँ। ब्रह्मा जी भी उस अनंत ज्योति के अंत को जान नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रथम पूजा हो, मैं छुपा हुआ नहीं रहना चाहता, मैं गुप्त नहीं रहना चाहता, इसीलिए उन्होंने अपने आप को स्थापित करने के लिए असत्य का सहारा लिया। उन्होंने गौ माता से कहलवाया कि मैंने उस ज्योति का अंत देख लिया है। गौ माता बाध्य होकर, विवश होकर हाँ करने के लिए मजबूर तो हुई। उन्होंने कहा तो कि जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो सत्य है, किंतु असत्य को स्वीकार करना उनके लिए कठिन था। इसीलिए उन्होंने पूंछ हिला करके कहा, नहीं नहीं, जो मैं मुख से कह रही हूँ वो सत्य नहीं है। एक केतकी का पुष्प था, उसने ब्रह्मा जी के असत्य को सत्य स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ, जो ब्रह्मदेव कह रहे हैं वही सत्य है। लेकिन श्री नारायण ने अपने सत्य को ही सत्य धारण किया। उन्होंने असत्य के विरोध को ये देखते हुए कि शायद, और वो ब्रह्मा जी के पूजन में लग गए। ये देखकर उस ज्योति में छुपे हुए रुद्र को प्रिय नहीं लगा
और वहाँ भगवान महादेव प्रकट हुए। भगवान महादेव के क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ और काल भैरव ने ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से उस असत्य बोलने वाले मुख को भंग कर दिया। अब ब्रह्मा जी के केवल 4 ही मुख रह गए थे और श्री महादेव ने ब्रह्मा जी से कहा, आपको अपनी पूजा कराने के लिए असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हे ब्रह्मदेव, आप इस सृष्टि के जन्मदाता हैं और जो ब्रह्म तत्व है वो छुपा हुआ ही रहता है। शरीर से आत्मा को उजागर करके दिखाया नहीं जा सकता, जैसे शरीर में आत्मा को प्रकट करके दिखाया नहीं जा सकता। शरीर की चेतनता ही आत्मा के होने का प्रमाण है, ऐसे ही इस संसार में जो सत्य विराजमान है वही ब्रह्म के होने का प्रमाण है। ब्रह्म को प्रकट नहीं किया जा सकता, ब्रह्म को पाया जा सकता है, ब्रह्म को जाना जा सकता है, ब्रह्म में स्थित हुआ जा सकता है, लेकिन ब्रह्म को प्रकट करके उसके मंदिर नहीं बनाए जा सकते हैं। इस सत्य को आपको जानना चाहिए। श्री नारायण वो सतोगुणी देव हैं, उन्होंने आज सत्य का सहारा लिया है। उन्होंने सत्य के लिए आपके असत्य को भी स्वीकार कर लिया तथा मान और अपमान के ऊपर उठ गए हैं। आज से मैं आपको एक नाम देता हूँ, आज से आप श्री नारायण सत्य नारायण कहलाएंगे। तब से महादेव ने उनको एक नाम दिया और वो श्री नारायण सत्य नारायण कहलाए, सत्य नारायण के रूप में प्रकट हुए। जब वह सत्य नारायण के रूप में प्रकट हुए तब आंखों में अश्रु भर के महादेव के प्रति शरणागति का भाव लेकर उन्होंने अपने आप को शिष्य के रूप में प्रकट किया और गुरु दीक्षा महादेव से मांगी। महादेव ने श्री नारायण को और ब्रह्मदेव को कुछ मंत्र दिए जो सृष्टि के कल्याण के लिए आगे बढ़े। इस प्रकार भगवान श्री हरि नारायण सत्यनारायण बने और जब से वह सत्यनारायण बने तब वो पूर्णिमा तिथि थी। इसीलिए जो उस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है उस समय को जो याद करता है उस पर श्री महादेव की भी कृपा होती है और भगवान नारायण की भी कृपा होती है। यही कारण है कि उस मनुष्य के दुख दूर हो जाते हैं। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में जबकि ग्रहण पड़ने वाला है और सूतक काल चल रहा है, ऐसे में आपने सत्यनारायण भगवान की कथा आज श्रवण करी है। हर एक पूर्णमासी तिथि को आप इस पूरी कथा को श्रवण करिए। मैं प्रयास करूंगी कि ये पूरी कथा पहले के 6 अध्याय और सत्यनारायण भगवान की वास्तविक कथा ये सभी मिला करके आपको माँ ध्यान मूर्ति जी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो, ताकि हर एक पूर्णमासी तिथि पर आप इस कथा को यूट्यूब में सहज ही सुन सकते हैं। प्रसाद बनाइए, घर में पंडित जी को बुलाइए, भजन कीर्तन कराइए और भली प्रकार से हर एक पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा को श्रवण करिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। आप एक साल भर हर एक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा करके देखिए, निश्चित रूप से आपको इसका शुभ फल प्राप्त होगा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।